नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है क्रोध का परिणाम और सरल विश्वास का पाठ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय क्रोध का परिणाम। जिनेवा नगर में एक वैज्ञानिक बैरोमीटर पर काम कर रहे थे। उनकी खोज का एक अंग यह था कि हर रोज भिन्न भिन्न मौसम और तापमान की स्थिति में वातावरण में हवा के दबाव को रिकॉर्ड करना और अलग अलग परिणामों को कागज पर लिख लेना। इस खोज पर उन्होंने 20 साल से भी अधिक समय तक परिश्रम किया। 20 साल की कड़ी मेहनत से जमा किए गए अभिलेख और आंकड़े कागजों के एक बड़े ढेर के रूप में उनकी मेज पर पड़े रहते थे। लगभग उसी समय उनकी कई साल पुरानी नौकरानी एक सप्ताह की छुट्टी पर गई। वैज्ञानिक रोजाना की शाम की सैर से वापस निकल गए। वापसी पर उन्होंने देखा कि उसकी मेज से कागजों का ढेर गायब था। उसकी जगह नए और सफेद कोरे कागज पड़े थे। उन्होंने नई नौकरानी से पूछा, मेज पर रखे मेरे कागज कहां हैं? इस पर बेहद सरलता से नौकरानी बोली, मैं आपका कमरा साफ कर रही थी तो मैंने देखा कि वे इतने सारे पुराने गंदे और दागदार कागज आपकी मेज पर पड़े हैं। मैंने उन्हें आग में झोंक दिया। किसी भी पुरुष को गुस्सा दिलाने के लिए यह बात काफी थी, किंतु वे क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने नौकरानी को डांटा भी नहीं, बस इतना कहा कि हे भगवान, तेरी इच्छा पूर्ण हो। क्रोध को नियंत्रण में करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि ऐसा मानो कि भगवान जो भी करता है वही हमारे लिए सबसे अच्छा और सर्वोत्तम होता है, चाहे उस समय यह बात विपरीत ही क्यों न लग रही हो। फिर भी यह मान ही लेना चाहिए कि यह ईश्वर की मर्जी है और जो हमारे लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि क्रोध का परिणाम अब निश्चित रूप से नुकसानदायक ही होता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय सरल विश्वास का पाठ। पुराने जमाने में किसी नगर से बाहर एक आश्रम था। साधक वहां साधना में निमग्न रहा करते थे। एक बार देवर्षि नारद उसी आश्रम की ओर से गुजर रहे थे। मुनि नारद को वहां से जाते हुए देखकर साधना कर रहे दो साधकों ने उन्हें प्रणाम किया। एक ने नारद मुनि से पूछा कि महाराज, क्या इस समय आप स्वर्ग से आ रहे हैं? हां साधक सज्जनों, महर्षि ने कहा। तो कृपया यह बताइए कि भगवान इस समय स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? नारद मुनि ने बताया, वत्स, जब मैं भगवान को प्रणाम करके स्वर्ग से निकला ही था, उस समय वे अपने हाथ में सुई लिए थे और सुई के छेद से ऊंटों और हाथियों को पार करा रहे थे। यह तो बड़ी असंभव सी बात है। दूसरे योगी ने कहा कि पहले योगी ने दूसरे योगी को समझाते हुए कहा कि हाथियों को पार कराना यह तो बेहद असंभव सी बात है। पहले योगी ने दूसरे योगी को समझाते हुए कहा, न तो यह असंभव है और न ही यह आश्चर्य का विषय। वे कृपा निधान और सर्वज्ञ हैं। वे जैसा चाहें वैसा ही कर सकते हैं। उस परम पिता परमात्मा पर सरल एवं सहज रूप से विश्वास करने की है। पहले योगी ने साथी साधक को बताया कि भगवान के स्वरूप को भला कौन जान सका है।
पहले योगी के विचार सुन दूसरे योगी को लगा कि भगवान के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानना ही भगवत प्राप्ति है। परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करना भक्तों के लिए बेहद आवश्यक है। भगवान की लीला अपरंपार है। उनकी इच्छा के बिना सृष्टि का एक भी पत्ता हिल भी नहीं सकता। यही सरल विश्वास का पाठ भी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।